सरकार की सूरत से अगर प्यार है तुमको, रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते। वो जमाने में इमाम बदलने का मसला अलग था, इस जमाने में इमाम बदलने का मसला अलग है। इस जमाने में इमाम कहीं को बदलते, सदर साहब की सुनता नहीं इसलिए बदल डालो, सेक्रेटरी साहब की सुनता नहीं इसलिए बदल डालो, सूद के बारे में बोलता इसलिए बदल डालो, दाढ़ी के बारे में बोलता इसलिए बदल डालो। दाढ़ी के बारे में इमाम बोलता नहीं, दाढ़ी के पीछे पड़ रहा है कि ये से दिल बनता है। दिल भी बनाना नहीं बनाना है वो, अरे बोलो बा, बनाना नहीं बनाना, दिल्ली च बनाना से। और हम लगा बना रही अल्लाह के फजल करम से। कहा बना रही? मोबाइल के वॉलपेपर में बना रही, दिल बना रही है। किसका भी मोबाइल उठा के देखो दिल, और जुड़ को रहा तो हरिया कलर, टूट को रहा तो लाल कलर। ये देखो सर मार ले रही मौलाना, कहीं को मार ले बोली से तू क्या क्या मालूम ना है। बेगम देखा वो पत्थर की गुड़ी में ये ड्रेस इतना अच्छा दिखा, हाथ खड़े खड़े सोचा तुम्हें पहने तो हुस्न का आलम क्या होगा। कितना खुशों को दुआ करती मालूम उन्हें। कमाल ये नहीं कि आप बाहर के औलिया से दुआ लो, हमारे बड़े बैठे हैं मुझे दुआ दे इन जुमलों पर। कमाल ये नहीं है सिरगुप्पी के मुसलमानों, जहां से आए वहां के मुसलमानों, और आइंदा इस हादीस की बात सुनने वाले अगर सुनते हैं तो यूट्यूब से कान खोल कर सुन लो। बाहर से आने वाले औलिया की दुआ लेना कमाल नहीं, तुम्हारे घर के अफराद की दुआ लेना। हेलो हेलो, आओ जल्दी आओ, सामने आओ, सामने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद
वाला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद औराकिल अशजार व बिअदद अख्तारिल अमतार व बिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। कुछ अशार समाज फरमाए जो आज के उन्वान से ताल्लुक रखते हैं। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते। शेर शायरी से ताल्लुक है। अरे बोलो बात, तुम ना पूछ रहा हूँ, सुनो। ये दरख्तों को भी, पत्तों को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शेर शायरी से ताल्लुक है। समझ में आती है, अशार समझ में आते हैं। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते। सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। बोलो बेशक माशाल्लाह कहते हुए बोलो। नहीं बोलते, नहीं वो भी मैं बोल डालू की। क्या बोला ना। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते। सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। नहीं बोलते हजरत, मैं भी सुबह तक एक पढ़ लगा रहता हूँ। क्या हजरत। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते। सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। अब भी जोर से बोलना। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते। सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। माशाअल्लाह, अब पावर आ रहा है। जलसों में बैठे तो पूरे जोश के साथ बैठना, तरतीब से बैठना, मोहब्बत से बैठना, तड़प से बैठना, तलब से बैठना, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला सुनने के बाद हमको अमल की तौफीक देते हैं। समझ में आ रही है बात। ऐसा बैठते आजकल जलसों में मौलाना जबरदस्ती पकड़ने का को बिठाई सका दिख रहा है। वो इलेक्शन की मीटिंग हुई तो पार्टी वाले पैसे दे को बुला लेकर आते नहीं। अरे होते नहीं होते। सारी दुनिया की दूसरी कौमों के जलसे क्या होते वो अपनी जगह पर, लेकिन हमारे जो जलसे होते हैं
खुदा की कसम पूरे खुलूस के साथ होते हैं, एक तड़प के साथ होते हैं, एक तलब के साथ होते हैं। करने वाले भी चाहते हैं कि हमारे वर्षों से हमारा ईमान बन जाए, सुनने वाले भी चाहते हैं सुनने के बाद हमारे अंदर भी अमल पैदा हो जाए। इसलिए जलसों में बैठे तो पूरे शौक के साथ बैठना, तड़प के साथ बैठना, देख लेकर बैठना बयान करने वाले को। बाज लोग जलसे में बैठते मौलाना मालूम नहीं होता इन्हें भैया की भाभी की बोलकर सुनो, पहले अशार सुनो। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। देखो बच्चा बोल रहा है, देखो उसके वास्ते 3 घंटे बयान करता हूं, अब उसे पकड़ को मारेंगे कई कुरे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोले। कौवे तो नहीं हो के हो मरगूब गिलाज़त, कौवे तो नहीं हो के हो मरगूब गिलाज़त, तुम हंस हो मोती की रज़ा क्यों नहीं लेते, तुम हंस हो मोती की रज़ा क्यों नहीं लेते। ये शेर गौर से सुनिए। करते हो मासी के मर्ज को नजरअंदाज, करते हो मासी के मर्ज को नजरअंदाज, रूहानी तबीबों से दवा क्यों नहीं लेते, रूहानी तबीबों से दवा क्यों नहीं लेते। स्टेज में जितने उलमा बैठे हैं उनके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूं, सुनिए आप। हर बेकसो मजबूर की करते हो खुशामद, हर बेकसो मजबूर की करते हो खुशामद, एक साहिब खुदरत को मना क्यों नहीं लेते, एक साहिब खुदरत को मना क्यों नहीं लेते। सरकार की सूरत से अगर प्यार है तुमको, सरकार की सूरत से अगर प्यार है तुमको, रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते, रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पर निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। दोस्तों और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह का करम, उसका एहसान है कि अल्लाह ने अपने फजल से हमको पैदा किया।
सारी दुनिया में तन्हा वो एक खालिक है, और उसके अलावा इस पूरी कायनात में जो चीजें हमको नजर आती हैं और जो चीजें हमको नजर नहीं आती लेकिन है, वो तमाम चीजें मखलूकात है। समझ में आ रही है बात? समझना, आज पूरी तवज्जो के साथ सुनना। बात अगर समझ में नहीं आती तो तवज्जो से कोई बंदा सुनता है, अल्लाह ताला उसकी तवज्जो की वजह से बात को समझा देते हैं। दीन की कोई बात ऐसी नहीं जिसे एक मुसलमान और इंसान ना समझ सकता हो। दीन का कोई अमल ऐसा नहीं जिसे कोई मुसलमान न कर सकता हो। मैं कई जगह इस बात को पेश कर दिया, हजरत उलमाए किराम भी मेरी तायीद फरमाएंगे। एक है बात, एक है अमल। अल्लाह रसूल की जो बात है, तमाम बातों में अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात ऐसी नहीं। भाई जरा साउंड खामखा कम हो रहा, जरा बढ़ा दलो, बोलो, मेरी आवाज स्पष्ट है। मुसलसल प्रोग्राम और सर्दी से माइक अगर बराबर नहीं रहा तो आधा घंटा भी नहीं बोल सकता मैं। अल्लाह रसूल की जितनी बातें हैं, देखो इतना दूर रखकर भी आवाज नहीं आ रही है, अब कितना करीब रखना, लॉलीपॉप बना लेना है इससे। क्या कर रहे थे मौलाना सुबह से? खैर सुनिए क्या होता है, इतना दूर, उससे ज्यादा तो करीब नहीं रख सकता। डॉक्टर साहब खुद बोले हैं मुझे कि माइक को एकदम करीब आप नहीं रख सकते, आपकी आवाज को ईयर की वजह से फर्क पड़ेगा। इतना दूर रहना कम से कम माइक। अब आवाज नहीं आ रही है बोले तो क्या करना बताइए आप? क्या कोई इंतजाम हो रहा है क्या? नहीं होता नहीं, उसका नहीं होता मुझे अच्छा मालूम है। करके देखो, कोशिश करके देखो जरा। लेकिन हमारे दीनी मसलों में माइक का मसला आता है, इसलिए कि पूरी कमेटी है ना, खाने की फिक्र में रहती, गोश्त गलिया कि नहीं गलिया कि, चावल आया कि नहीं आया कि बोलकर। जिस जलसों में बिरयानी अच्छी होती वो जलसा कामयाब है, और माइक की फिक्र तो कोई नहीं है, कितना खराब रहा तो भी माइक, लेकिन नतीजा निकालते हैं मौलवी साहब का बयान बराबर नहीं था। खैर सुनिए, जितना हो सके उतना बोल देता हूं मैं, समझ में आई? क्योंकि आपके लिए एक जलसा है, मुझे तो रोजाना जलसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ऐसी नहीं जिसे इंसान ने समझ सकता हो, और शरीयत का कोई अमल ऐसा नहीं जिसे इंसान न कर सकता हो। समझ में आई बात? अरे बोलो भाई, आई नहीं आई? ये हमारे जहन में आना नहीं, हम ना वो सब बातें बड़े बड़े समझ में नहीं आते हजरत बोलकर एक कभी भी सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। जो बात इंसान की अकल की ताकत से बाहर हो, अल्लाह वो बात अपने बंदों से नहीं करते। इधर आ जाओ भी, छोड़ डालो आप सब, इधर देखो, इधर इधर देखो भाई, इधर सब इधर देखना। जो बात इंसान की अकल से बाहर हो, अल्लाह वो बात अपने बंदों से नहीं करते। समझ में आई बात? अरे आई नहीं है? आई। जो काम इंसान की ताकत से बाहर हो, अल्लाह उसका हुक्म नहीं देते।
बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना? अरे पढ़ना नहीं पढ़ना? नमाज पढ़ना। कितने वक्त पढ़ना नमाज? 5 वक्त पढ़ना। सब भी 5 वक्त एक साथ मिलाकर पढ़ना की नहीं अलग अलग टाइम में पढ़ना? अलग अलग टाइम में पढ़ना। अच्छा, नमाज कहां पढ़ना? घर में, मस्जिद में? मैं बताता हूं आगे चलकर, अच्छी बात है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना नहीं करना? अच्छा, वुजू करते किसमें? दूध में करते, शहद में करते, जमजम में करते, आबे कौसर में करते, पानी में करते हैं। अल्लाह ताला कितना आसान बना दिया। तुम्हारे पास जो पानी है उससे वुजू करो, तुम्हारा वुजू हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला चाहता है, कहता कि तुम्हें मेरी इबादत करने के वास्ते वुजू करना, और वो वुजू तुम्हें अपने मुल्क के पानी से नहीं मेरे जमजम से करना, बोले तो ये मुश्किल अमल होता नहीं होता? लेकिन अल्लाह अमल को आसान बनाया नहीं बनाया? नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला ऐसा भी बोल सकता था कि तुम्हें फजर की 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ना, पहली रकात में 15 पारे, दूसरी रकात में 15 पारे पढ़े तो तुम्हारी नमाज होती। तो इस सूरत में हम में से कौन है जो रोजाना 2 रकात में एक कुरान खत्म करने की ताकत रखता हो? है? लंबी से लंबी रकात भी पढ़ो, नमाज हो जाएगी। छोटी से छोटी रकात भी पढ़ो, नमाज हो जाएगी। इमाम साहब लंबा सूरा पढ़ाए तब भी नमाज हो जाती, छोटा सूरा पढ़ाए तब भी नमाज हो जाती। बल्कि हमारे इलाकों में तो ऐसा इमाम सबसे अच्छा इमाम है जो नमाज में छोटे सूरे पढ़ता नहीं। जर्रा लंबे सूरे पढ़ा इमाम तो नमाज के बाद इमाम के ऊपर इनू पड़ जाते। सहाबा के दौर में सहाबा किराम अपने अपने इलाकों के अमीरों के पास आकर इमाम की शिकायत करते। क्या शिकायत? इमाम ज्यादा खाते बोलकर, इमाम के पास प्रॉपर्टी है बोलकर, इमाम के पास दौलत है बोलकर नहीं, कभी कभी आकर अपने अपने इलाकों के पास, अपने अपने इलाकों के अमीरों के पास आकर अपने इमामों की शिकायत करते। क्या कि अमीर साहब, हमारे मस्जिद के इमाम साहब नमाज में छोटे छोटे सूरे पढ़ाते हैं। खुद हुजूर के पास एक गांव वाले आकर शिकायत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आकर सहाबा कुरान सीखते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को वो गांव का इमाम बनाकर भेज देते थे। वो गांव वाले एक मर्तबा नबी की खिदमत में आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहे तो हमारी मस्जिद का इमाम बदल डालो। वो जमाने में इमाम बदलने का मसला अलग था, इस जमाने में इमाम बदलने का मसला अलग है। इस जमाने में इमाम कहीं को बदलते, सदर साहब की सुनता नहीं इसलिए बदल डालो, सेक्रेटरी साहब की सुनता नहीं इसलिए बदल डालो, सूद के बारे में बोलता इसलिए बदल डालो, दाढ़ी के बारे में बोलता इसलिए बदल डालो। दाढ़ी के बारे में इमाम बोलता नहीं, दाढ़ी के पीछे पड़ रहा है। टीवी के बारे में बोलता, इमाम को बदलो। बेहयाई के बारे में बोलता, इमाम को बदलो। बेशर्मी के बारे में बोलता, इमाम को बदलो। अरे क्या बोलता इमाम? जो कुरान में है वही तो बोलता, जो हदीस में है वही तो बोलता। मेरे दोस्तों, शिरगुप्पी के मुसलमानों और अतराफ अकनाफ से आए हुए कान खोलकर सुन लो, इस वक्त रूए जमीन में, इस वक्त जमीन में सच और हक बोलने वाली अगर कोई जमात है तो वो उलमा की जमात है। अगर ये जमात खत्म हो गई तो मुझे माफ फरमाए, अब हमारे ईमान की भी गारंटी नहीं होगी, हमारे आमाल की कोई गारंटी नहीं होगी। आज दीन महफूज है
अल्लाह ताला दीन की हिफाजत कर रहा है अपने फजल और नबी के सदक़े के बाद। इन उलमाए किराम की मेहनतों से दीन की हिफाजत हो रही है। आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा काटा हमारी कौम के एमएलए नहीं है। अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यहूदियों के लिए, नजारा के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, योगी के लिए हमारी कौम के एमएलए काटा नहीं है, हमारे कौम के काउंसलर काटा नहीं है, हमारी कौम के एमपी काटा नहीं है। खुदा की कसम इन दुश्मनान इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काटा यही हजरात उलमा है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। देखो हमारी तारीफ करे तो कौन सी भी सुभान अल्लाह बोलता क्या, देखो देखे क्या वाह हजरत और शाला ओलरी, अल्लाह अकबर। आज नमाज जिंदा है अल्लाह के फजल के बाद इन उलमा की सदके। आज रोजा जिंदा है इन उलमा की सदके। आज हमारे बच्चों के अंदर कुरान है तो इन उलमा के सदके। आज हलाल और हराम की तमीज है इन उलमा किराम के सदके। मैं एक अहम उन्वान पेश करने के लिए बैठा हूं, मुकद्दमे में बातें आ रही है तो पेश कर रहा हूं। बात आ गई तो अर्ज करता चलो कि मेरे दोस्तों अल्लाह का वास्ता कि इन उलमा की कदर कर लो। अगर ये खत्म हो गए तो फिर मेरे दोस्तों ना हमारे ईमान की गारंटी है, ना हमारे जान की गारंटी है, ना हमारी हया की गारंटी है, ना हमारे शर्म की गारंटी है। उलमा क्या बोलते हैं? जो हलाल है हलाल बोलते, जो हराम है हराम बोलते, जो जायज है जायज बोलते, जो नाजायज है नाजायज बोलते, जो पर्दा है पर्दा बोलते, जो बेपर्दा है जो बेपर्दा बोलते। कुछ भी नहीं उलमा के पास। जब शरीयत पर हमले आते हैं तो सबसे पहले मैदान में उलमा आते हैं। तलाक के बारे में आवाज उठी, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, सारे हिंदुस्तान में तलाक के उन्वान पर खोल खोल कर बयान करने वाले कौन? उलमाए किराम। कितने मसाइल पर आज हमारे मुल्क में हो के बाहर, पता नहीं, मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती। ये घुग्गुओं को ज्यादा को हमारा मसले कहीं को आती। अरे तुम्हें जो बैठे ही क्या करने के वास्ते बैठे ही? निकाह पढ़ाना। अगर निकाह पढ़ाने के लिए बैठे तो सबसे पहले मैं मोदी जी का निकाह पढ़ाता। तुमने वो काम के लिए नहीं बिठाए, मुल्क को सुधारने के लिए बिठाए, मुल्क को संवारने के लिए बिठाए, रास्ते अच्छे करने के लिए बिठाए, महंगाई सस्ताई में बदलने के लिए बिठाए, 100 रुपए का पेट्रोल 50 रुपए करने के लिए बिठाए, 50 रुपए का आयल 25 रुपए करने के लिए बिठाए, यतीम का सहारा बनने के लिए बिठाए, बेवा की खुशी बनने के लिए बिठाए, मरीज की दवा बनने के लिए बिठाए, रोते सो आदमी के आंसुओं को पोंछने के लिए बिठाए। कुरान में क्या है, गीता में क्या है, और में क्या है, और में क्या है, ये देखने के लिए नहीं बिठाए। ये हमारा काम है। हम मजहब संभालेंगे तो मुल्क संभालेंगे। हम मजहब संभालेंगे तुम मुल्क। अव्वल रोड़ा सीधे बनाओ रहे बाबा। कहां था सर आपका प्रोग्राम? जिंदगी से लेको अथनी को आए तक अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह मुझे औरत भी बनाया नहीं, हामिला भी बनाया नहीं। क्या जी साहब, कैसा गुजरते हैं कि ये रोडों से औरता कोसी तू भी 6-7 महीने की हामिला औरत गुजरी तो बिफोर डिलीवरी ना,
मुल्क का ये हाल बनाकर रखे ही, तुम ना दिखते सो काली मस्जिद, तुम ना दिखते सो काली मदरसे, तुम ना दिखते सो काली तलाक, तुम ना दिखता सो काली हलाला, तुम ना दिखता सो हमारे मजहब की इद्दत, हमारे विरासत के मसाइल। अरे बाहर खड़ के देखेंगे इस्लाम समझ में नहीं आएगा, अंदर दाखिल होकर देखो इस्लाम से प्यारा कोई मजहब नहीं होगा। किसी चीज की हकीकत को पाने के लिए अंदर दाखिल होना पड़ता। क्या मौलाना? बाहर से खड़ को देख लेते ही खुश हो जाते ही, हर लाइन में बाहर से जो देखा धोखा। अंदर दाखिल हो, अंदर, चाहे वो मजहब का मसला हो, मसलक का मसला हो, आमाल का मसला हो, तिजारत का मसला हो, मामलात का मसला हो, माशरत का मसला हो। बाहर से बात समझ में नहीं आती, अंदर। आज तक मुझे एक बिजनेस समझ में नहीं आया, एक बिजनेस भी समझ में नहीं आया हजरत मंगे कि मैं अंदर घुसको नहीं हूं, लेकिन इमामत समझ में आ गई, अंदर घुसको हूं। खिताबत समझ में आ गई, अंदर घुसको हूं। दर्स समझ में आ गया, अंदर घुसकर हूं। तालीम और ताल्लुम समझ में आ गया, अंदर घुसकर हूं। बाहर से देखे ये धोखा ही धोखा, अंदर घुसको देखो। देखो कितने खूबसूरत लेटा ही, ऐसे लेटा शादी महिला में रहते हैं। हमारे नौजवान धोखा खा लेते हैं, बाहर से देखो। समझे? ये लाइटा के उजाले में वो पट्टी कैसी की दिखती, आको कसम खा लेता, करया तो उससे शादी कर, तो नहीं तो मर जा। चंद सेकंड के दीदार पर जान दे दिया। 25 साल का बनाई सुमा इसलिए, 25 साल का शाही जवान बनाया बात इसलिए कि तू फिदा किसी और पर होकर मर जाए। अगर ये बोलता जिया तो मां के साथ जीता हूं, नहीं तो मर जाता हूं, तेरी ये फिक्र से तेरी उम्र में भी बरकत आ जाती, तेरे मां की उम्र में भी बरकत आ जाती। बाप के बगैर तो जीने का तसव्वुर तक नहीं मौलाना। अगर ये बोलता नहीं, तेरे ये जुमले आसमानों में गूंजते। बात जर्रा सईद में जारी है। फिर वापस आ जाते। नौजवानों, तुमको समझना है, गुनाहों को छोड़ो, नेकियों का दामन मजबूती से पकड़ो, नजर को मत उठाओ, नजर को झुकाओ। माना अब तक उठाकर तुमने अपने नजरों का गलत इस्तेमाल किया, क्या मिला क्या नहीं मिला तुम्हारे मेरे सामने है। अब नजर को झुकाकर देखो क्या मिलता है। इंशाअल्लाह ताला नजर को झुकाने में खुदा ने जो मजा रखा है, नजर के उठाने में वो मजा नहीं रखा है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई बाबा? किसे किसे आई हाथ उठाओ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे कांग्रेस के था ये। हमारे बड़े जिम्मेदार भी बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे। सबको मैं जानता हूं, बड़े मुखलिस हजरात हैं वो। समझो बात को, समझो। नजर उठाने का मजा अलग, नजर झुकाने का मजा अलग।
बात पे बात आ गई, अर्ज करता चलूं मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरे प्यारों, तुम्हारे नजर के झुकावे को खुदा कितना पसंद करता है। इन जुमलों में समझो, मेरे आका फरमाते हैं, किसी हसीन और जमील लड़की का गुजर होता है, नौजवान सामने सो जाता है, पहली नजर पड़ती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को देखता है और वो बंदा अपनी नजरों को झुकाता है, अल्लाह उसकी अदा का जिक्र फरिश्तों में करते हैं। फरिश्तों फरिश्तों आओ आओ आओ, कौन जा रहा है कौन जा रही है देखो। फरिश्ते सादे सीधे, फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह तेरा बंदा जा रहा है, तेरी बंदी जा रही है, मेरे बंदे को देखो क्या उम्र है उसकी, अल्लाह होगी 25-30 साल। क्या कर रहा है अल्लाह आप जानते हैं क्या करता है, उतने दूर से हम ना क्या दिखता, आप ही वाहिद जात है जो दूर से भी देख लेते हैं, करीब से भी देख लेते हैं। सारी दुनिया की मखलूक के सामने दूर और करीब का मसला है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसके पास दूर और करीब का मसला नहीं, उजाले और अंधेरे का मसला नहीं, अंदर और बाहर का मसला नहीं, दिन और रात का मसला नहीं, हर आन हर लम्हा सब उसके करीब। सिलसिले रफाइया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, जैसे कादरिया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, नक्शबंदिया तसव्वुफ का एक सिलसिला है, चिश्तिया सेहरवर्दिया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, वैसे रिफाइया एक सिलसिला है। और उसके बानी हजरत इमाम अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह। सुन रहे सो रहे, फिर सवा परसों नहीं तो आइंदा महीना कब तुम आपको पूछा तो याद रखते नहीं, हजरत तुम्हें डेंजर दिखती, तुम ना बुलाते नहीं, इसके बात है। मंजे बुलाओ नको, मैं भी फिर फिर के थक गया हूं, अपने उलमा से काम लो, लेकिन सुनो मेरे प्यारो, शौक से सुनो, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, जिस जलसे में मेरा जहन खुलता है, मैं ये नतीजा निकालता हूं कि इस जलसे से अल्लाह भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच कहता हूं मौलाना। खैर मई की एक एक्स्ट्रा फिटिंग वो छोड़ डालो 19-20, लेकिन बैठने के बाद मुकर्रिर के जहन से बाता आना, किसका की मोबाइल ये मोबाइल ना बड़ा टेंशन क्यों बजे तो भी डर होता काम बाम की बोल। दूसरी कौम वाले बोलते नहीं क्या टीवी रख डालेंगे, क्या टीवी रख डालेंगे बोलकर, वैसा अब हमें भी बोलना नहीं, हमारे जलसे में भी रख डाले तो है। अब तुर्की व दुर्की का दौर है, हमारे बारे में दूसरे डाउट करे तो हमें भी दूसरे के बारे में डाउट करते हैं। सुनो गौर से, करीब और बाईद पर बात आ गई। ये उठने जाने का किस्सा छोड़ो, याद आउट कम बैठो। करीब और दूर से बात आ गई। सिलसिले रफाइया एक सिलसिला है तसव्वुफ का, तसव्वुफ गलत नहीं, समझ में आई बात है। दीन का हर तरीका अच्छा है, उम्मत को सुधारने के लिए जो तरीका है वो तरीका अच्छा है, दावत व तबलीग का तरीका भी अच्छा है, तज़किया तसव्वुफ का तरीका भी अच्छा है, तालीम और ताल्लुम का तरीका भी अच्छा है।
दीन पहुंचाना भी रखो, अपने अंदर को साफ करना भी रखो। पढ़ने पढ़ाने से इल्म हासिल होता है, दावत और तबलीग से अमल बनता है, तसव्वुफ और तस्किये से दिल बनता है। दिल भी बनाना नहीं बनाना है वो, अरे बोलो बा, बनाना नहीं बनाना, दिल च बनाना सो। और हम लगा बना रही अल्लाह के फजल और करम से। कहां बना रही? मोबाइल के वॉलपेपर में बना रही, दिल बना रही है। किसका भी मोबाइल उठा के देखो, दिल। और जुड़ को रहा तो हरिया कलर, टूट को रहा तो लाल कलर। ये देखो सर मार ले रही बोला ना, कहीं को मार ले बोली सब क्या क्या मालूम ना है। कॉन्टैक्ट चलता रहा तो वो दिल का कलर क्या? हरिया। अगर टूट गया तो लाल कलर। दिल है कहां? तू ढूंढ रहा है कहां? घुगू। दिल बनाओ, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बन जाएगी। जिस्म का नंबर दूसरा, कपड़ों का नंबर तीसरा, दिल का नंबर पहला। जिस्म पाक अच्छी बात, लेकिन दूसरा नंबर कपड़े पाक अच्छी बात, तीसरा नंबर दिल पाक, ये बहुत अच्छी बात, पहला नंबर। जिसका दिल पाक नहीं, जिस्म पाक रखकर क्या फायदा, कपड़े पाक रखकर क्या फायदा। मेरे पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दावत बरकातुम फरमाते हैं, नमाज अदा होने के लिए जिस्म और कपड़े का पाक होना जरूरी है, लेकिन वही नमाज कबूल होने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। भाई के बारे में दिल गंदा, नमाज पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जोरू के बारे में दिल गंदा, नमाज पढ़ रहा है, सगे चचा से बात नहीं कर रहा है, नफरत है दिल में। पीरा में पीर होते तो इसके पास नमाज सीखते। आज मस्तूरात में बात कर रहा था, बहुत पुरानी बात मुझे मुताले की याद आ गई, लेकिन मौका नहीं मिल सका बोलने के लिए। पूरी तकरीर ज़हन में है प्यारे? है। कहां से बात शुरू किया, कहां गया, कहां गया, कहां गया। वो फिर वो फरिश्तों की बात, इमाम अहमद कबीर रफाई की बात, फिर वो दिल की बात। मेरी तकरीर में लिंक होता है, सुनते जाओ। जब जब खुदा जो जो देते हैं बोलता जाता हूं, वक्त कम हो जाए तो रिवर्स होकर उतर जाता हूं, लेकिन सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। ये मेरा कमाल नहीं है, खुदरत अल्लाह की है, अता अल्लाह की है, ये किसका भी कोई कमाल नहीं। ये जुबान को बोलने की ताकत देने वाला भी वही है, और इस जुबान को बंद करने की ताकत भी उसी के पास है। इसका भी कोई कमाल। मैं भी अमल करूंगा, इंशाअल्लाह आप भी अमल करें। बोलने वाला भी अमल की नीयत से बोले, सुनने वाला भी अमल की नीयत से सुने। आजकल बोलने वाले बहुत ही इतना बेनियाज होकर बोलते, सब जरूरतें सामीन की है, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। तकरीर तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन इनकलाब नहीं आएगा। तकरीर तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन इनकलाब नहीं आएगा। मस्तूरात में बात करते हुए तकरीबन 10-15 साल पहले की बात याद आ गई, लेकिन बोल नहीं सका। मुसलमान के घर, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान के घर कहते हो बेंगलुरु में ना, उनके घरों की। हाँ बोलो, हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में। हमारे जो घर होते हैं बड़े बरकत वाले घर होते हैं, क्योंकि हमारे घरों में अल्लाह के फरिश्ते होते हैं।
जो खुदा को मानता नहीं, जो खुदा पर ईमान लेकर आता नहीं, जो मेरे नबी को मानता नहीं, जो मेरे नबी को आखिरी नबी मानता नहीं, जो कुरान को मानता नहीं, जो मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखता नहीं, जो हशर के मैदान पर ईमान रखता नहीं, हिसाब किताब पर ईमान रखता नहीं, जन्नत को मानता नहीं, दोजख को मानता नहीं, ऐसे लोगों के घरों में दौलत तो होगी लेकिन रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जो इन तमाम बातों पर ईमान रखते हैं, कसम अल्लाह की, ऐसे लोगों के घरों में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते होते हैं, रहमत के फरिश्ते होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी घर में, आपके भी घर में रहमत के फरिश्ते होते हैं। जो है वो भी रहते हैं, एक्स्ट्रा मंगाना का तो भी बुला ले सकते हैं। हदीस में आता है, जिस घर के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह उस घर में और 2 फरिश्तों का इजाफा करते हैं। आयतुल कुर्सी मालूम क्या? आयतुल कुर्सी नहीं बा, आयतुल कुर्सी, कुर्सी बोलते इसे, वो तो हर घर के अंदर है। आयतुल कुर्सी जबरदस्त कुरान पाक की आयत। सच्चे यकीन, के यकीन के साथ इस आयत को जो आदमी पढ़ता है, हदीस में है कि उसकी मौत ईमान की हालत में होती है। तफसीरें उठाकर देखो, नको तुम्हें उठाओ, नको मौलवी साहब से पूछ लो क्या की उठाने जाको, क्या की हाथ में आ गया तो। अब वो तफसीर उठा को देखो, बोलने का दौर नहीं है, यूट्यूब खोल कर देखो। अब दीन भी तलाश कर रहा है गूगल में, दीन तलाश कर रहा है यूट्यूब में, दीन तलाश कर रहा है फेसबुक में, दीन तलाश कर रहा है इंस्टाग्राम में। क्या है उसके अंदर? सब मिला चुके हैं, धोखा है। मुसलमानों, तुम लोगों को पीतल और सोने में फर्क करना आता है, लेकिन हम मोहम्मद के वारिस हैं, हमको जायज और नाजायज में फर्क करना आता है, हक और बातिल में फर्क करना आता है। आप गूगल में दीन को तलाश न करो, यूट्यूब में दीन को तलाश न करो, इंस्टाग्राम में दीन को तलाश न करो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में दीन को तलाश न करो। डायरेक्ट कुरान उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिल जाएगा। डायरेक्ट हदीस उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिल जाएगा। डायरेक्ट अल्लाह वालों की किताबें उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिलेगा। इन चीजों का सहारा मत लो, इसमें यहूदियों ने मिलावट कर दी है, ईसाइयों ने मिलावट कर दी है, और दूसरे मजहब वाले, मसलक वालों ने हक की बातों में बातिल चीजों को मिला दिया है। और आपके पास बुनियादी इल्म ना होने की वजह से हक और बातिल, जायज और नाजायज, हलाल और हराम के दरमियान में तमीज करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए बेहतर तरीका क्या कि कुरान नाजरा पढ़े हैं, नाजरा पढ़ो। मसाइल अगर मालूम करना है तो डायरेक्ट इन उलमा के पास आ जाओ। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी बोले तो एक लतीफा याद आया, बोलूं? एक मियां बीवी बड़ी मोहब्बत के माहौल में थे। कहते बीवी पूछी, कहते एक मर्तबा शौहर से, अजी तुम्हें मुझे चाहती क्या? पूछने का उसे हक है, अरे पूछने का हक है रे बाबा, है तो पूछो। नीचे अंकल को पूछी क्या पूछो, कल को नहीं पूछी नहीं है। इस उम्र में मैं पहुंचा हूं, इस उम्र में भी मोहब्बत की गुफ्तगू है, और आगे की उम्र मिली तो फिर देखेंगे, इंशाल्लाह तजुर्बा मिलता। खुश हो गई। ये मियां बीवी का उन्वान ही कैसा है, कब तुम्हें रुलाया तो ऐसा रुलाता, हंसना भूल जाना, हंसे तो ऐसा हंसाता, रोना भूल जाना।
अच्छी शरीयत के मुताबिक जिंदगी करो। रब्बे काबा की कसम, जन्नत का मजा अल्लाह तबारक व ताला दो चीजों में रखे हैं, एक नमाज में, दूसरा मियां बीवी की मोहब्बत में। अच्छी जिंदगी, लड़ नच नहीं। वो इधर वाले गुस्सा करे तो इधर वाले आई लव यू बोलना, इधर वाला गुस्सा करे तो उधर वाले आई लव यू बोलना, तब देखो मजा क्या आता। इन्हें भी कॉल, उन्हें भी कॉल, फिर घर नहीं होता, वो यूपी हो जाता। अरे मेरे दोस्तों, दीन बहुत सीखने का है। हमें खाली टोपियां पहनकर मुतमईन हो गए, हमारे से पक्का मुसलमान तो किसी जमाने में नहीं था। दुपट्टे पहनकर तो हम लोगों को ये गुरूर आ गया कि किसी दौर में हमारे जैसे मुसलमान नहीं गुजरे। क्या चंद रकाते नमाज पढ़ लिए, अब भी तल को देख रही हमारी नमाजा का पावर क्या है बोलकर। दीन के 100 हिस्से नहीं, अगर दीन के 1,00,000 हिस्से करे तो भी मुझे माफ फरमा दे हजराते उलमाए किराम, गलती है तो मेरी जल्द से ही में तस्हीह कर दे। मैं सीखने सिखाने वाला आदमी, मुझे कोई सिखाता है तो मैं नाराज नहीं होता और सामने वाले को सिखाने में पीछे नहीं हटता। दीन के अगर 1,00,000 हिस्से करेंगे तो इस वक्त हमारे पास एक हिस्सा भी कामिल नहीं है। नहीं है, ना इबादत है हमारे पास, ना मामलात है हमारे पास, ना मुआशरत है हमारे पास, ना अखलाक है, ना तमीज है, ना किरदार है। माँ बाप के लिए बच्चा अच्छा नहीं, बच्चों के लिए माँ बाप अच्छे नहीं, शौहर के लिए बीवी अच्छी नहीं, बीवी के लिए शौहर अच्छा नहीं, भाई के लिए भाई अच्छा नहीं, भाई के लिए भाई अच्छा नहीं, बहन के लिए भाई अच्छा नहीं, भाई के लिए बहन अच्छा नहीं, दोस्त के लिए दोस्त अच्छा नहीं। आज तो हाल ये है कि हमारे नबी के लिए हम जैसे गुलाम उम्मत में है, शायद ये सुनकर तो नबी को भी अफसोस होगा। किसी मसले को छेड़ता नहीं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को बिठाकर एक गुफ्तगू, एक दर्द पेश कर रहा हूं, एक गुफ्तगू, एक दर्द पेश कर रहा हूं। मियां बीवी बोले तो ये रिश्ता 20-25 साल से शुरू हो को पूरी जिंदगी रहने वाला रिश्ता, आज ये रिश्ते हमारे वाह वाह झगड़ों के मरकज बन गए। इसे नहीं मालूम कि उसे संभालना कैसे, उसे नहीं मालूम कि इसे संभालना कैसे। मुझे माफ फरमाए मेरे दोस्तों, हर 10 जुमले के बीच में एक मर्तबा माफी चाहने पर मैं मजबूर हूं। आज शौहर मरता है तो बीवी भी रोती है तो ढूंढ है, वरना उसका दिल खुश है अंदर से। शौहर मरता है, बीवी का रोना खुलूस से नहीं, बीवी मरती है तो मेरे दोस्तों जनाजे की नमाज पढ़ ले को एक्स्ट्रा 2 रकात शुक्रिया पढ़ लगा था। ला 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 है? अरे हंसी मुझे भी आती है, हंसी आपको भी आती है। एक जुमला है जो मजाक का, आपने भी सुन लिया, मैंने भी कह दिया, लेकिन जुमले की हकीकत पर नजर डालो, क्या है कि नहीं है ये हकीकत? है नहीं है? क्यों शौहर के मरने पर झूठे आंसू मगरमच्छ के बहा रही है? क्योंकि वो शौहर तो था, जिंदगी का शरीक नहीं था, उससे कभी मोहब्बत पाए नहीं, कभी कभी वो बैठकर मोहब्बत के लम्हात और अंदाज पेश नहीं किया। मुझे एक बच्ची फोन करी, अजनबी,
एक तो है यूट्यूब के जरिए से या सीडीओ के जरिए से बयान सुनने वाले, एक है जो सुनते भी नहीं, किसी और का सुनते हैं, कुछ है। लेकिन एक बच्ची फोन करके बड़ा अजीब अंदाज, हजरत मुजम्मिल साहब तुम्हें हाउ मां बीवियों के साथ कैसा रहना बोलकर तुम लगा बयान में बोलते नहीं क्या हजरत। मुझे उसके अंदाज से गुस्सा तो आया, लेकिन उसके दर्द के सामने मैं भी मजबूर हो गया। मैंने पूछा कि बेटे क्या किस्सा, क्योंकि फोन ना एहतियात से बात करना पड़ता। कहा तुम्हें हमारी गुफ्तगू उन्हें रिकॉर्ड कर ले को वायरल कर डाली तो तुम्हें बुलाते फिर बयान को बंदे या बैठे हुए उलमा किराम से भी बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश, मोबाइल में बात करे तो बहुत एहतियात करना। कड़क बात करना, मसले पूछेंगे थमना। हजरत सलाम वालेकुम हजरत। कारी साहब का नाम क्या? करीमीरा साहब, खिरात बड़ी अच्छी है तुम्हारी, बोलेंगे अच्छा आप क्या करना ऐसा बोलना। हालत बराबर रही, हम भी आजमा तुम घुगुआ। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुझे नसीहत करते थे, बेटे बहुत छोटी उम्र में अल्लाह बहुत इज्जत दिए हैं, संभालना तुम्हारा काम है। ठंडा पानी भी फूंक को पियो, ये जुमला हर वक्त याद आता मुझे। गरम चाकू फूंक को पीते साहब, वो छोड़ो, दौर इतना नाजुक है, ठंडा पानी भी फूंक को पीना, अंदर रिकॉर्डिंग चलती। कड़क बात करना, इधर से भी उधर से भी, हमें तो नहीं तुम्हें भी। हमारी आदत बन गई, घर वालों के साथ कड़क बात करते हैं, बाहर वालों के साथ इतनी नरम बात करते हैं, आहा उन्हें भी धोखा खा जाना। आहा रिश्ते से पहले इन्हें कहीं को दिखानी का को बोला, उसकी जोरू को पूछ, उन्हें रोजाना कितने मर्तबा इसे देखो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती। क्या नहीं, अच्छे बनो नौजवानों, अच्छे बनो, प्यारे बनो। तुम्हारे अखलाक की गवाही अगर तुम्हारी बीवी न दे तो फिर किसी की गवाही का एतबार नहीं। ये लिख कर रख लो। तुम्हारे इमाम साहब तुम्हारे झंडे चढ़ाए, जिस शेख के हाथ में तुम बैत किए हो वो शेख तुमको खिलाफत ही क्यों ना दे दे, अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अखलाक से तुम्हारी बीवी मुतासिर नहीं तो फिर तुम्हारे शेख ने भी धोखा खाया है और तुम्हारे इमाम ने तुमको नहीं देखा है। सही बात सही है। मैंने कबूल किया, बोलने तक वक्त था, तहकीक करने का कर लेना। मैंने कबूल किया, बोल डाले तो फिर समझ जाना ये मेरा मुकद्दर है, मैं इसका मुकद्दर हूं। कभी जिंदगी में बोलना नहीं, कौन सी मुसीबत थी कि मेरे गले में पड़ी, नहीं बोलना। संभालो, एडजस्ट करो, संभालो, सामने वाली को खुश करो। उसे संभालना तुम ना आता है, तुम ना संभालना उसे आता है। अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है। अरे मुस्कुरा को जाते नहीं हजरत घरा में, मां फिरौन कैसा था कि मालूम नहीं, लेकिन घरा में सूरत है लेको जाती सो फिरौन के पूरा पावर। दोस्तों के साथ खैरत का अच्छा है, कहां दिख रहा है ना, ये बोलते हैं। बीवी गए कहां गए, बाबा कड़क नहीं है। ऐसे लोग बहुत बैठे ही,
चुपके सबके साथ हंस डाल को ये बता रही हमें नहीं बोल को। वो कौन ही मंजी नहीं मालूम नहीं, लेकिन आई हाय हजरत, म्हणजे मामूली समझे नको, म्हणजे दुश्मना से डर नहीं, तुम लगा से डर। अच्छे अच्छे नमाजियों के रिकार्डा मेरे पास, हाजियों के रिकार्डा मेरे पास ही, मस्जिदों के जिम्मेदारों के रिकार्डा मेरे पास ही, जो 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 अपने घरों के अंदर जब जाते हैं उनकी बीवी पनाह मांगती है, बच्चे सोने की एक्टिंग करते हैं। नहीं, बदलो, आप तौबा करो, बीवी से माफी मांगो, कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं। बीवी से माफी मांगना क्या हजरत, अरे बाहर के हर ऐरे गैरे को रत्ती धक्का लगा तो प्लीज आई एम सॉरी, अब भी अमेरिका से उठा है। चल रहा नहीं चल रहा है, बाहर की पट्टी को कितना मरतबा बैंक को गया तो एक्सक्यूज मी, जब उन्हें हमारे पैसे हमारा चकले को देती, हमारे पैसे हमने दी तो थैंक यू, पूरे होटल फालूदा होना चाहिए, थैंक यू। सुबह से लेकर शाम तक गद्दा मेहनत करे सका, मेहनत कर को चाय से लेको, पानी से लेको, खाने से लेको, बर्तन से लेको, दस्तर से लेको, बिस्तर से लेको, आहा क्या क्या एहसानात गिनाए, सब कुछ करती, कभी ये डाटा गिर जाना हमारी बीवी को हमें शुक्रिया बोले बोले बोले। उतनी मेहनत के साथ पका को रखी तो नुख्ता रखना ही नहीं ठीक तो उन्हें फखर में आना नहीं कहते। कितना बेहतरीन दाल, फाल, फाल का तो क्या समझते, गोश्त का सालन को क्या बोलते हैं, गोश्त तलते ना, सुक्का सुक्का सुक्का, समझ में आ रहा? अरे सुक्का बना तो नहीं घर में, सुक्का सुक्का गोश्त, मुंह में पानी आ रहा नहीं, एक दो मरतबा उसका असर बोलिया सो सुक्का सुक्का को बोल कर हम मुंह में भी मजा आ। कितना मेहनत से पका करती, खाते वक्त बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला बोल को, तुम्हें भी बैठ जाओ जी, कब भी बोले तुम्हें खाए क्या, कब भी पूछे। बच्चे अगर नहीं रहे अभी तो एकदम छोटे बच्चे इतने उन एक ही रहे तो एक रोटी का टुकड़ा, ये खाओ मेरे हाथ से खाओ, करते क्या जरूर लू बच्चे छोड़ा को इनको देख रही है, एक लकमा उठा को खाओ, खिलाए कत्ते भी। ये गलीज बात है, प्यारे आका फरमाते हैं शौहर बीवी के मुंह में लकमा रखता है वो भी सदका है। फिर बीवी तुम्हारे हाथ से खिलाओ जी, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा उठा को, इन्हें तू भी रत्ती चुपके दाल में डुबा को, सुक्का इतना इतना तोड़ करता, उन्हें तो दिल वाली इतना, हाँ सब कुछ कुर्बान करी तो क्या दो टुकड़े सुक्के कुर्बान नहीं करती, उन्हें पूरा इतना सुक्का इतना मोटा टुकड़ा लकमा बना को की तो मालूम ये होटल का मरकज है ना, दायरा 2 किलोमीटर से कम नहीं है, मुंह खोला तो क्या अंदर घुस जाती कि सामने वाली, इतना बड़ा लकमा उठा को खिलाती। खा लेने के बाद बेगम अब तक जो मजा था तुम्हारे हाथा लगते कि नहीं की और मजा आगा, बोले बोले। फिर तावीजा, नींबुआ, नारला मेरे साथ साये की तरह रहते जबी भाई, मैं घरा में जाता नहीं, हमेशा मदरसे मस्जिदा में रहता, नहीं तो कब भी घरा में कहते पूरा घर खाली रहना। एक घर में देखा तो खाली नारला, नींबुआ, डोरिया सभी, क्या भाई कहते खाली घर में झगड़े हजरत, उसके वास्ते नारा ला को रखेंगे। नारे में क्या मोहब्बत है,
नारंग में अंदर पानी है, ऊपर छिलका है। मोहब्बत क्या है? नींबू में क्या मोहब्बत है? अरे मोहब्बत को भी सूरत बिगाड़ देता नींबू। एक कतरा नींबू का डाल डालो, इतनी प्यारी से उसका मजाज खट्टा है, वो नींबू आया तो मीठा का होता। या अक्ल देखो लोगों की, पागलों की। फुकाहा लिखे हैं, बीवी की मेहनत की तारीफ करना, उन्हें पकाई तो उसकी तारीफ करना, उसकी मोहब्बत की तारीफ करना, हमारे बच्चों को जो पालती उसका शुक्रिया अदा करना, उसे तोहफा देना, उसे गिफ्ट देना। क्या क्या बातें हैं फुकाहा फरमाए हैं। आज अमल नहीं है, हमारे घर घर नहीं है, हमारे घर जहन्नम के नमूने बने हैं। तारीफ करेंगे आज खाने के बाद, यहां के खाने की नहीं, घर में। यहां के खाने की बात करें तो पकाती साहब पूछेंगे और एक जलसा कब बोल को कि तो ऑर्डर मिलता ना घर में। समझ में आई बात है? वो भी घर का पक्को रहा तो पूछ को तारीफ करो। और मुजम्मिल साहब बोले बा खाने की तारीफ करना को बोल को। हमारे शेख एक लतीफा लिखो ही हकीकत का के बयान में मौलाना बोले कहते बीवियों के हाथ का पका हुआ खा को भी तारीफ करो, इसमें भी अल्लाह ताला अजर देता को बोल को। तो सीधा इन्हें नौजवान ये के सीधा घर को गया और बेगम बेगम खाना रखो, बहुत भूख लग रही है को बोल। ठीक है, तो भूख की क्या भी लगको नहीं है, तारीफ करना मकसद है। सो अब उन्हें सोची क्या की, इन्हें 3 दिन खा नहीं सका, ऐसा चल रहा है ना को बोल को। जल्दी जल्दी क्या की, जो घर में था रख डाली, सालन नहीं था बाजू घर से सालना ले रखा को रख डाली। वक्त खराब रहा तो अच्छी चीज भी बुरी बन जाती है। अब ले लगा को रोटी भी साल खाना रख डाली, बाजू घर से सालन ले लगा को रख डाली। खाते खाते बैठे जी बोल को बिठा लिया, खाते खाते माशाल्लाह क्या मजा है, क्या मजा है। इन्हें बोलते ही उन्हें रोना शुरू। मेरा मुकद्दर ही था शादी, मैंने पहले डाउट था तुम्हारे ऊपर, तुम पहली रात से डाउट तुम्हें मुझे चाहते नहीं बोल को। इन्हें परेशान होगा क्या रही है। मौलाना बोले से एक हो रहा से एक, मौलाना बोले से एक हो रहा से एक, यार मुसीबत होगी ना रही है। तो बोल को पूछा कई को गे रो रही है, क्या के करा तारीफ करा तू की इतना रो रही। बोल को नहीं तुम्हें मंजे चाहते नहीं, अल्लाह तुम्हारे सामने मंजे उठा लिया तो अच्छा है, तो मेरे सामने तुम ना उठा लिया तो अच्छा है। तुम्हारे सामने मंजे उठा लिया तो अच्छा के तो खुश हो गई मैं। आधी दुआ हो और आधी दुआ क्या मेरे सामने रखोगे, कौन भी आमीन बोल डालेंगे। आखिर क्या किस्सा बोल तो नहीं, तुम्हें खाना रखो बोले खाना रख डाली, सालना नहीं था। 20 साल से मैं पका को रखूं लेकिन आज तक तारीफ करे नहीं। आज बाजू घर से मंगले का आया तो उसके घर की तारीफ कर रही थी। घरों को सुधार सकते हैं हमारे अपने अखलाक से, तावीजों से नहीं, नई तावीजों से नहीं, हमारे अपने अखलाक से सुधार सकते हैं, हमारे अपने आदात से संवार सकते हैं। शादी हो गई तो इस बयान को सबक समझो। शादी से पहले माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसे असबाब पढ़ाकर शादी करो। घर किसे कहते हैं? 10 करोड़ से जो बना उसे घर नहीं कहते। झोपड़ी हो, महीने को 2,500-3 हजार रुपए किराया हो, लेकिन उस घर के अंदर मियां बीवी की मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तेहाद, अदब और एहतराम हो, रब्बे काबा की कसम उसे भी घर नहीं कहते, जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। उसके गुस्से को यूं बर्दाश्त करना, इसके गुस्से को यूं बर्दाश्त करना, तब जाकर घर बनता है। एक दूसरे तारीफ करना, तब जाकर घर बनता है। एक दूसरे कभी कभी मजाक कर लेना, उसे कहते हैं घर।
इनकी तकलीफ पर उन्हों सबर करना, उनकी तकलीफ पर इन्हों सबर करना, उसे कहते हैं घर। इसे तबीयत खराब है, इन्हों खिदमत करना, इसे तबीयत खराब है, इन्हों खिदमत कर। लिखा है किताब में, माना के शौहर का मकाम बहुत बड़ा है, पूरी जिंदगी हमारे पावा उन्हें दबाती है, हमें अच्छे रहे तो भी दबाती, हमें खराब तबीयत खराब रही तो भी दबाती, हर हालत में उन्हें हमारे पावा दबाती। लेकिन कभी कभी उसकी तबीयत नासाज होकर भी, ये बाता वहां बोलो नो को, उसकी तबीयत नासाज होकर पावा में दर्द, बाबा में दर्द, छोड़ो बेगम, दरवाजा तो बंद होगा ना। को से आज तक की न्यूज में आ जाता, को सा आ जाता, छोड़ो बेगम, मैं दबा तुम बेगम, जर्रा पावा हमें है ना, कुलौंजी का तेल लगागी काको, चुपके नको नको रो तुम, मेरे हाथा मेरे पावा, उन्हें बोलेंगी अरे उसमें क्या बेगम, तुम्हें जिंदगी भर दबाए, आज मैं दबाया तो क्या हो, जर्रा तुम्हें जर्रा दबा दबा, हाँ चलेगा चलेगा, दर्द चलेगा बिल्कुल। उसके बाद देखो, खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत पैदा होती कि एक बीवी को छोड़कर हूर का तस्वुर भी नहीं आता। उन्हें हमारे पावा दबाना, हमारा सर दबाना, हमें किसी से तो जो तो जिंदगी भर की बीमार गया, तो कितना दिल टूटता उसका, कितना दिल टूटता। कब भी बेंगलुरु को, बेलगाम को, हुबली को गए तो एक जोड़ा तुम्हारी ख्वाहिश का लेकर आ जाओ, ले ले काको, झूठ भी बोलो, लिए 500 रुपए को, यहां को बोलो 6,500 रुपए। अरे मजाक नहीं रे बाबा, मैं ये बात है कि कट कर दो बा, नहीं तो 6,500 की ले कहती भी यकीन नहीं करेंगी, बयान सुन लो। मुझे भी सब सिखाना वो बोलना चाहिए। बीवी को खुश करने के लिए छोटा मोटा झूठ भी जायज है। हल्लू बोलिया की तो सुनना नहीं उन्हें, ठीक है तो बाज लोग है ना, मोबाइल ऑन कर दल को घर में भी सुना लगे बैठे रहते हैं, उसके वास्ते हल्लू बोलिया। क्या बोला ना, हमारे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के अलावा ये तरबियत करने वाली कोई दूसरी जात है नहीं। इतने बातें कब भी आप कहीं सुने, अब तक अमल हुआ इसमें, अब अमल करके देखो, फिर मुझे तोहफे पे तोहफा दो। देखो इंशाल्लाह बोल रही है, देखो इन्हों क्या समझ गया, पैसे पूछ रहे, नको दुआ करो बस उल्टा। कब भी बेलगाम को गए, बेंगलुरु को गए, कहीं भी गए, तोहफा ले लगा को दो, एक ड्रेस ले लगा को दे को घर को। देखो क्या है ये, बेंगलुरु को एमजी रोड को, ब्रिगेड रोड को गया था, वो बहुत मशहूर इलाके, वहां पर घटिया कपड़े भी लाखों रुपए में बिकते। मैं एक जगह गया था हजरत, क्या वो एमजी रोड नहीं, ब्रिगेड रोड, बेंगलुरु वाले जानते हैं, कपड़े के दुकान के ओपनिंग को मुझे बुलाए थे। वो दुकान, वो रोड को जाकर आने वाला अपने निगाहों को चुका लिया, अपने निगाहों की हिफाजत कर लिया, तो वो अपने वक्त का वली है। वैसे इलाका आज अमेरिका की बेहयाई और हिंदुस्तान की बेहयाई में क्या भी फर्क नहीं है। उसके वास्ते मैं खुद अब दुआ कर लेकर हूं, अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बना। आमीन। बोलो रे बाबा आमीन बोल दो। सबसे पहले हमारे कर्नाटक का सीएम बना, तुम ना नहीं बन गए। अब मैं सीएम पीएम बनकर क्या करूंगा, पूरे मुल्क में हया का माहौल पैदा करूंगा, शर्म का माहौल पैदा करूंगा, पर्दे का माहौल पैदा करूंगा, प्यार का माहौल, प्यार का तो लड़का लड़की का नहीं, आपस में, इंसान आपस में। समझ में आई बात है, सस्तापन लेकर आऊंगा, पक्का सस्तापन की का तो हमारे नजदीक रिश्वत का एक पैसा खाना पूरे सुअर को खाने से नहीं बनता है। नहीं, रिश्वत इस्लाम में बहुत बुरी चीज।
मेरे तरफ से मैं किसी को दूंगा नहीं, मेरी तनख्वाह लेकर मैं मेरे जोड़ों बच्चों को पालूंगा, मुल्क का पैसा मुल्क में खर्चा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे अच्छे रोड़ा बनाऊंगा, कार में नहीं, फिसलने को गए तो हुबली चल जाना इंशाअल्लाह। क्या जरूर है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां से जहां तक बात चलेगी सर। इस मुल्क के आजाद होने के 70 पर 5 साल के बाद अब तक है इंतजाम। क्या टाइम भाई, क्या टाइम भाई, 1.5 घंटा हो गया। माशाल्लाह क्या खूबसूरत दिख रहा है, देखो ऐसे मालूम हो रहा आसमान उतर गया है। हाँ? और अच्छा बोलो बोलो, बैठो भी बैठो भी, आवाज पूरे बैठ जाओ, अभी टॉर्च अंदर को बैठ जाओ, इंतजाम हो जा रहा 5 लाख में, बैठ जाओ पूरे बैठ जाओ। क्या भी फजल आ गया, ज्यादा देर बात नहीं है, मुख्तसर वक्त है, 1.5 घंटे से ज्यादा बात हो गई है, समझ में आई बात। अभी शुरू नहीं किया हूँ, फिर कभी उलमा आपके सामने तरतीब से बात करेंगे। अल्लाह ताला ये 10-15 मिनट में मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे, क्योंकि सर्दी का वक्त भी शुरू हो चुका है, बिरयानी भी ठंडी हो रही है, समझ में आई बात है। क्या ठंडा हुआ तो भी बिरयानी ठंडी नहीं होना, बिरयानी एक, चाय एक, ठंडी नहीं होना, समझ में आई बात है। इसलिए 10-15 मिनट में अपनी बात को खत्म कर देता हूं, क्योंकि रात का वक्त भी है, आपको भी सफर करना है, मुझे भी सफर करना है। अर्ज कर रहा था ब्रिगेड रोड में वहां हर चीज महंगी मिलती है, लेकिन क्या भी अच्छी चीजें मिलती नहीं, महंगे वहां बिल्कुल घटिया चीजें। एक कपड़े की दुकान को ओपनिंग को मुझे बुलाया, मैं गया, कौन से कपड़े मालूम, जींस के, टी शर्ट, पैंट, ऐसे। अब मैंने जाकर दुआ करो, बोले मैं दुआ किया अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नसीहत करो बोले, तो फिर मैंने नसीहत भी की। अब निकलते हुए मैं सोचा, अब जिस दुकान को ओपनिंग को जाती है वो दुकान वाला अपने दुकान का मटेरियल मुझे तोहफा देता नहीं। अरे देता नहीं क्या भाई, कहती भी एक चीज, मैं भी सोचा ये दुकान से भी मुझे कहती भी ये दुकान का मटेरियल मुझे तोहफा मिलेगा। क्या मिलता वहां, शर्ट भी, पैंट भी, टी शर्ट, कोई मुझे दिए तो मैं पहनूंगा वो, समझ में नहीं आता। अब मैं पूछा क्या भी तुम्हारे कपड़े का दुकान जरा दिखाओ मुझे, बोले तो दिखाए तो ऐसे ऐसे पैंटा ही, एक एक पैंट की कीमत 10-10, 15-15 हजार रुपए। देखो मौली साहब को दम चढ़ रहा, एक पैंट की कीमत, एक पैंट की कीमत तो 9,999। देखो मौलाना देख रही, देखो 9,999 पर 9, 1 रुपया क्या अंकल ले लिए। उतनी कीमती पैंट देखा तो बराबर सीकुट नहीं है, ना यहाँ फोल्ड कर को सीको ही, ना यहाँ सीको ही, जेबा देखे तो इतने ही, आखिर कितने पैसे रखता कि कहाँ रखता क्यों नहीं। और ऐसी ऐसी जगह फटको है अजर, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ पूरा वो रोप दाना किसे भी मेडल, हाफ मेडल करे तो मारते नहीं, वैसे फटको ही फट 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 फट। फिर मैं पैन को उठा को ऐसा देखिया, पलटा पलटा को देखिया, ऐसा देखिया, ऐसा 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 देखिया, क्या हजरत देख रही, तो मैं बोला एक ही जगह बाकी है, वहां भी फटको है क्या देखा। क्या हो रहा, अरे अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों मैं इन उलमाए किराम से गुजारिश करता हूं कि इस कौम को छोड़ो मत, ये तमाम बकरियां हैं तो हम इनके रहबर हैं। इनको लिबास क्या बताओ, खाने के आदाब क्या बताओ, सोने के आदाब क्या बताओ, मुआशरत क्या बताओ, इबादत क्या बताओ, तिजारत क्या बताओ, अदब क्या बताओ। दोस्तों
मुझे कहते हुए भी डर होता है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, कोई सुनने वाला नहीं है, कि दूसरों को बड़ा यकीन है कि हमारे पास अमल का एक बहुत बड़ा अकाउंट है, इसीलिए तो वो डर रहे हैं। अगर ये हमारा खाली अकाउंट की खबर उनको मालूम हो जाए तो फिर उनके हौसले और भी बढ़ जाएंगे। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बातें क्यों आई? तब भी लाखों बीवी को तोहफा भी दो, 550-1000 रुपए को अच्छी साड़ी ले लो, पैकिंग 100-200 रुपए का करो, जबरदस्त घर को ले लेकर आओ। बेगम पूछती क्या दिला है? बेंगलुरु को गया था, ब्रिगेड रोड को गया था। उसे तो ब्रिगेड रोड मालूम है, यूट्यूब देखो है उन्हें। वहां गए तुम्हें? हो भाई, गुड़ी को ये ड्रेस पिना को रखे थे, नीचे रेट देखा 9,999 लिया सो कितने को? 1000 को लिया सो। अंकल का पक्का भतीजा इन्हें बढ़ाया, तुझे ऐसा बढ़ाया, अनलिमिटेड टक टन का किस्सा होगा। 9,990 पर 9। मामा झूठ भी परेशान है। सब भी मंजे बोलते थे, लेकिन इन्हें मंजे उठा रहा है। बेगम देखा वो पत्थर की गुड़ी में ये ड्रेस इतना अच्छा दिखा, हाथ खड़े खड़े सोचा तुम्हें पहने तो हुस्न का आलम क्या होगा। कितना खुशों को दुआ करती मालूम उन्हें। कमाल ये नहीं कि आप बाहर के औलिया से दुआ लो। हमारे बड़े बैठे हैं, मुझे दुआ दे इन जुमलों पर। कमाल ये नहीं है सिरगुप्पी के मुसलमानों, जहां से आए वहां के मुसलमानों, और आइंदा इस हादीस की बात सुनने वाले अगर सुनते हैं तो यूट्यूब से कान खोल कर सुन लो। बाहर से आने वाले औलिया की दुआ लेना कमाल नहीं, तुम्हारे घर के अफराद की दुआ लेना कमाल है। 1,00,000 औलिया की दुआ में जो पावर है, उससे ज्यादा पावर तुम्हारे बाप की दुआ में। 1,00,000 शयूख की दुआ में जो पावर है, उससे ज्यादा पावर खुदा की कसम तुम्हारी मां की दुआ। मैं क्या खुश, तुम्हें क्या खुश। 4 तुम्हारी बीवी हाथ उठाकर तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआ कर दे, रब्बे काबा की कसम तुम्हारे मुकद्दर में वो चीज ना भी हो, तुम्हारी बीवी की तड़प के सदके अल्लाह उस दौलत को तुम्हारा मुकद्दर बना देंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे जवाब ना दो, लेकिन अंदर ही अंदर से अल्लाह के दरबार में जवाब पेश कर दो। हमारी झोलियों में क्या हमारे बाप की दुआ है? हमारी झोलियों में, हमारी तकदीर में, हमारे नामे आमाल में क्या हमारी माँ की दुआ है? हमारे भाइयों की दुआ है, हमारी बहनों की दुआ है, हमारी बीवी की दुआ है, हमारे बच्चों की दुआ है। अफसोस है मेरे दोस्तों, हमारे से अगर कोई खुश नहीं है, हमारी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। और मुझे साफ कहने दो, अगर हमारे अखलाक से हमारी बीवी मुतासिर नहीं, तो फिर हमारी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर है। खुश करो, खुश करो, खुश करो। घरों के अंदर रहना सीखो, मोहब्बत की बातें करो। हदीस में है, युलाइबुका व तुलाइबुक, अल्फाज, वो तुम्हारे साथ खेलेगी, मजाक करेगी, तुम उसके साथ खेलो, मजाक करो। मियां बीवी का हर अमल हया से बाहर का नहीं, मोहब्बत के अंदर का है। मियां बीवी का अमल शर्म से बाहर का नहीं, मोहब्बत मवद्दत के अंदर का है।
पहनो बेगम आप, तुम्हें पहनना, भाई देखना। पेन लेने के बाद एक छोटा मजाक करो। क्या बेगम, पुरानी दीवार नवा पॉइंट। उसका मुंह चुप कर हटता। उन्हें बोलती पुरानी दीवार नवा पॉइंट, तुम्हारी हालत दीवार भी पुरानी पॉइंट भी पुराना। मजाक मजाक। बाज लोग होते हैं हजरत, शौहर बीवी से मजाक कर सकता, उन्हें मजाक करी तो इसे गुस्सा आ जाता है नहीं ऐसा। इन्हें मजाक कर सकता, इन्हें गाली दे सकता, इन्हें अरे पुकार सकता, इन्हें आगे पुकार सकता, इन्हें मार सकता, उन्हें जोर से भी बात करना नहीं। कहीं को भी मारी, फिर पूछी, फिर मार। तो ऐसे लोग 1000 में एक ही चीज हो, 990 पर लोग ऐसा बोले तो क्या भी वो क्या भी नहीं, मजाक करे। अच्छी जिंदगियां करना, लोग प्यारी जिंदगियां करना। हजरत काजी शुरैह, हजरत अली के दौर के इस्लाम के चीफ जस्टिस फरमाते हैं, अपनी जिंदगी का उस वक्त का वाकया बयान करते हैं जिस वक्त उनकी शादी होकर 20 साल 20 साल के बाद कौम को बुलाकर एक जलसा मुनक्किद करके तन्हा तकरीर करते हुए फरमाते हैं कि दोस्तों, अपने घरों को जन्नत का मरकज बनाओ, नमूना बनाओ, मिसाल बनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि मुझे मस्जिद के बाद सबसे ज्यादा मजा मुझे मेरे घर में आता है। मेरा घर को मैं घर नहीं जन्नत का टुकड़ा मानता हूं। शादी होकर 20 साल का अरसा, 20 साल मामूली बात नहीं मेरे दोस्तों, 20 साल का अरसा गुजर गया। हजरत काजी शुरैह फरमाते हैं, शादी होकर मेरी 20 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेकंड के लिए भी मैं मेरी बीवी से नाराज नहीं, मेरी बीवी मुझसे नाराज नहीं। है कैसी जिंदगियां हैं। हाँ, कैसी जिंदगियां हैं, ऐसी गुजारो, दिल पाक रखो सामने वाले के बारे में। और एक बात भी अर्ज कर देता हूं, 10-15 मिनट मेरे देर से हो जाए कोई बात नहीं, खामखा अपने घर की औरतों पर डाउट न करो, और डाउट का सामान भी उसके हाथ में न दो। डाउट से जिंदगियां उजड़ जाते हैं। उसके ऊपर डाउट भी करो नो को, उसे तुम्हारे ऊपर डाउट करने का मौका भी दो नो को, वरना अच्छे अच्छे कर प्यार मोहब्बत की जिंदगियां सिर्फ डाउट की वजह से गारत हो गई। उस पर डाउट करो नो को। मैं औरतों के जलसों में बोलता हूं, उलमा बोलते हैं, अब तुम्हारे से बात करने के लिए बैठा हूं तो मैं तुम्हारे से करता हूं कि उसे तुम्हारे ऊपर डाउट आने का भी मौका दो नो को। घर के अंदर रहे तो उसके सामने फोन आया तो उसके सामने बात करो, फोन आया तो उठा ले को, बाहर निकलो लो को, बिल्ला निकले सका। अब उन्हें डाउट करेंगे नहीं, नहीं कि इधर उधर देखता। आज के दौर में हमें कितना उसे नोट करते कि उतना उन्हें हम ना नोट करती, बल्कि हमारे से ज्यादा उन्हें हम ना नोट करती। क्या वास्ते का, तो उसके वास्ते दूसरा रास्ता नहीं है, हमारे वास्ते 4 रास्ते हैं। बराबर इशारा दे रहा हूं, समझे? उसके वास्ते दूसरा रास्ता नहीं, हम ना छोड़ को, लेकिन हमारे वास्ते उसके अलावा भी दूसरा तीसरा चौथा है। करोड़ों को इसके वास्ते उन्हें पकड़ को रखती हम ना। किसी से भी बात करे तो भी टोकती, हंसे तो टोकती, ये उसकी मोहब्बत की दलील है। हमारे अम्मा बाबा मुझे रोके नहीं, तू क्या रोकती सो? उन्हें को रोकेंगे, जोरू क्या उन्हें माँ उन्हें बाप, इन्हें जोरू, इन्हें रोकेंगे तुम्हें, उनसे बात करो नो को जी। अच्छा बेगम, तुम ना तकलीफ रही तो बात करता नहीं, चलो खाली इतना जुमला बोल डालो, क्या कॉन्फिडेंस पैदा होता मालूम। फोन आया तो
हल्लू उठा लो, बिल्ला चूहा पकड़ लो, बाहर निकलता नहीं जरा, उन्हें उन्हें नोट करती, बाहर आको झाँकती हूँ देखती, तू साफ रहा तो जोर से बात करना, दाल में काला रहा तो तुम लगा भी परेशान ही, आखिर में मुजम्मिलित की जिब्राइल का कलर भाई, क्या क्या मालूम है ना बोल को, हालात आते बोली साहब मेरे सामने, तुम्हें साफ रहे, सामने बात करो, बोलो मैडम क्या किस्सा, बजाज फाइनेंस से बात कर रही हूँ, अच्छा अच्छा नको मैडम हमने क्या भी नहीं है, होती बातों का वो बेवारसी पटे अलग अलग फोना करते ही वो बजाज फाइनेंस कहते, ये कहते, वो कहते बोल को, उसका फोन आते कि नहीं कि ये पोता खुश हो जाता, खोजा कि रॉन्ग नंबर सही जगह लगा क्या बात होती कि ना बोल को, अंदर जाता है, सर आपको हमारे कंपनी से फाइनेंस होना क्या बोल को, इन्हें सोचता लेको डुबगा फिर इन्हें फोन करी है रख मैं को सा कि ऑफर मिला अगर तो तू कर को मरी है, साफ रहे तो सामने बात करो, हमारे फोन का लक उसे मालूम रहना, इसे बोलते सो अमानत, वो भी कैसे लाका डाल को रखते ही मालूम, कंपनी वाला भी खोलता नहीं, फेस लॉक भी डाल को रखे, कोई फिंगर लॉक भी डाल को रखे ही, बटन लॉक भी डाल को रखे ही, पैटर्न लॉक भी डाल को रखे, नंबर भी डाल को रखे ही, ऐसे करिश्मे आगे ही इसके अंदर दिखता चेक हत्ता चेक, फिर मंजे पूछना नहीं, इतनी खराब चीज का तो तुम्हारे पास कहीं को है हजरत बोलकर, मैं इसे मुसलमान बना दलिया हूं, मुत्तकी परहेजगार बना दलिया इसे, अब मेरे मोबाइल को भी हजरत मौलाना बोलना, लेकिन तुम्हारा मोबाइल तो मुसलमान क्या है मेरे दोस्त, तो अभी इंसान बना नहीं है, सही बात, रख डालो, खामोश ले लगा, चार्ज को जरा रखो जी, फोन बजा तो किसका है जरा देखो, उसे कॉन्फिडेंस पैदा होगा, मैं ही बात करती नहीं बा, तुम्हारा फोन आया तुम्हें बात करो, कौन सी भी रहे तो नको बात, तुम्हें बात करो, कॉन्फिडेंस पैदा होता, समझ में ये बात, बेखबर हो को सो कब भी उठा कोने गैलरी देखती, देखे ना क्या हुआ, व्हाट्सएप देखती ना, टच करना नहीं कहते इसके फोन को, इसे टच कर सकते हैं, इसे टच करके 4 बच्चे हुए ही, इसका मोबाइल में टच करना नहीं कहते, क्या अक्ल रे बाबा तेरी, बड़े हजरात बैठे हैं मेरे बाप के मालिक, यही लैंग्वेज चलती है हजरत इन लोगों को, यही लैंग्वेज चलती, माफ फरमा दे मुझे, मैं बड़ों का बड़ा अदब करता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं का मैं मोहताज हूं, आप जवान मेरे हाथों को बोसा देते हैं, मैं इन बुजुर्गों के हाथों को मेरे सर में रखता हूं, लेकिन मुझे डर भी होता, शर्म भी आती, लेकिन क्या करूं हजरत, आज है हाल ऐसा, मोबाइल छिए तो गलाटा हो रहा है, घरों का माहौल खराब है, हमेशा तक्के के नीचे रख लो सो रहा हूं, जमाने में नींद में भी हाथ जाती थी बीवी की तरफ, अभी समझो ना, को छोटे बच्चे दिखरी नहीं उसके से बोल रहा हूँ, नींद में भी बीवी की तरफ हाथ जाता था, अब नहीं, मोबाइल की तरफ हाथ, पैसा बोल को मोबाइल दिखा, कांगे 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 कहते इन्हें कुछ हो जाती, मैं दिखी नहीं, बिल्कुल कितना परेशान है, तू मोबाइल ले, चल रहा नहीं चल रहा, वैसा बोल को चार्ज को लगा डाल को, बाथरूम को गया, बैठा, गल डालने को शुरू हुआ, इधर मोबाइल बज रहा है, हाँ परेशानी, काम उठा लेती कि ये टेंशन में होने का भी नहीं होता, क्या जमी भाई, अब अंदर से बैठ के उठाने को, पार्टी का फोन खा जा रहा है, 5,000 देना उसे, उसके बाद 5,000 का मसला नहीं, दाल में काला है, उसके ऊपर शक भी करो नको
तुम्हारे ऊपर शक आने का मौका भी दो लोग को। एक अच्छी जिंदगी गुजारो। आयतुल कुर्सी से बात चले गई, मोहब्बत का इजहार भी करो। अल्लाह के रसूल से बड़ी जात कौन सी है कायनात में अल्लाह के बाद? अल्लाह के रसूल से ज्यादा पाकीज़ा जात कौन सी है? आका से ज्यादा बाशरम बाहया कौन सी है? अरे मदीने की सबसे ज्यादा एक बेहया औरत मेरा नबी बैठा था, गुजरती है, सहाबा उठकर जाकर जा, दूर से जा, दूर से जा, दूर से जा, मेरा नबी बैठा है। आका ने देखा कुछ सहाबा एक औरत को दूर से भेज रहे हैं। आका ने पूछा क्या कर रहे? रसूलल्लाह बड़ी गंदी औरत है वो, बहुत बहुत गंदी औरत है, आपके पास आना तो दूर की बात कि आपके करीब भी आने की लायक नहीं है। आका ने फरमाया छोड़ो, मैं तरबियत करने के लिए भेजा गया हूं, करीब बुलाकर खुदा तक पहुंचाने के लिए भेजा गया हूं, दूर करने के लिए नहीं। वो करीब आती है, मेरे नबी की हया का असर उस पर पड़ता है। उस वक्त नबी कुछ खा रहे थे, उस औरत ने आका से मांगा या रसूल अल्लाह आप क्या खा रहे, मुझे दीजिए। आका ने खजूर जो तबक में रखा था उठा कर दिए। उस औरत ने कहा वो नहीं या रसूल अल्लाह आपके मुंह का दीजिए। आका ने अपने मुंह मुबारक लुआबे दहन मिला हुआ खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा जो आका के थूक से लथपथ था, जिस थूक का दर्जा आबे जमजम आबे कौसर से भी बढ़ा, जिस थूक का मकाम व मर्तबा आबे कौसर आबे जमजम नहरे तस्लीम से भी बड़ा, वो आका उठाकर देते हैं, वो फौरन लेकर खा लेती है, वो मोहतरमा फौरन दौड़ती हुई जाती है। दूसरे दिन बापर्दा होकर नबी की खिदमत में आती है, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दे, आपका थूक मेरे मुंह में जब से गया है मेरे अंदर इतनी शर्म आ गई है, मैं तो अब मेरे घर के रिश्तों से भी बात करते हुए शर्माती हूं। मेरे घर के रिश्तों से भी बात करते हुए शर्माती हूं, इतने बात शर्म। हदीस में आता है जवान कुंवारी गैर शादीशुदा लड़की के अंदर वो हया नहीं थी जो हया मेरे नबी के पास थी, लेकिन फिर भी अपनी औरतों के साथ, बीवियों के साथ, हमारी माओं के साथ, अज़वाज मुतहरात के साथ नबी का तरीका कैसे था, बार बार इजहार करते थे या आयशू, कितनी मोहब्बत से पुकारते थे। आयशा को आधे नाम से पुकारते थे, आयशू कहकर पुकारते। उलमा फरमाते हैं आधे नाम से पुकारने में मोहब्बत बढ़ती है। ओहो, शबाना है शब्बू, किसकी तुम्हें जोरू का नाम रहा तो उसे जाको पकड़ो, तेरा नाम मौलाना को कैसा क्या मालूम पुकारो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, करेंगे अमल, आज ही बदल जाओ, अभी बदल जाओ, सब खत्म। अब घर के अंदर गए तो पुराने रहेंगे, लेकिन आपकी अब सर्विस हो गई है, नए बनकर जाओ। बेगम आज ही हमारी जिंदगी का आगाज हो रहा है, मैंने शरीयत सुनकर आया, मैं तेरे साथ इंशाअल्लाह ऐसा 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 रहूंगा, तुम भी मेरे साथ ऐसे 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 रहो। क्या मजा रहेगा मेरे दोस्तों। आका अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आधे नाम से पुकारते, या आयशू, आप भी आधे नाम से पुकारो। फिर आका बार बार फरमाते, या आयशू अना उहिब्बुक, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। कौन बोल रही है? अल्लाह के नबी। किससे? अपनी बीवी से। आप भी बोलो अरबी में अना उहिब्बुक, अगर उन्हें अरबी जानती का तो, नहीं तो उन्हें बोलेंगी मैं उर्दू में समझ जाता हूं, बोलकर तुम्हें अरबी में गालियां दे रही मुझे। नको उर्दू भी नको अरबी नको, इंग्लिश में बोला लो लव यू।
क्या बोलना नहीं आता क्या? बोल को ये जुमला इतना प्यूर बोलते ही अंग्रेजा झक मारना। समझ में आई बात है? दूसरे जुमले सब ऐसा बोलते ही दाता गिरे सो आवाज, लेकिन आई लव यू इतनी लगत के साथ बोलता मा 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 मा। ये क्या है? अब अजीब उसकी भी हालत ऐसी है, शादी के बाद ये जुमला बोले तो शर्म आती, शादी से पहले बोले तो मोहब्बत आती। कितनी अकल खराब है। देखो, शादी से पहले ये जुमला भी जिना बन गया, शादी के बाद ये जुमला भी मोहब्बत बन गया। आयतुल कुर्सी रहमत वाले कर। एक बीवी अपनी शौहर से पूछी, जी कब भी तुम्हें मुझे ख्वाब में देखे क्या? उन्हें बोला, कहते कई को देखो बेगम रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ को सोती। वहां से बात गई तो 1.25 घंटे का सफर हो गया। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं। लेकिन मैंने आज मस्तूरात में बोलना चाहता था, जिस घर की औरत का सर खुला हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में गंदगी हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अल्लामा इब्न जौजी ने तकरीबन 50 के करीब असबाब ऐसे बताए हैं जिस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। उसमें से एक घर वो है जिस घर के लोगों का दिल गंदा होता है, उस घर में रहमत के फरिश्ते आते नहीं। फरिश्ते सूरत देखते नहीं, फरिश्ते दिल देखते हैं। दिला पाक रखो, दिला पाक। इनकी तरक्की से मैं खुश होता हूं, समझो कि मेरा ईमान अल्लाह को पसंद आ गया। मेरी तरक्की से उन्हें खुश होते हैं, उनका ईमान अल्लाह को पसंद आ गया। उनके नुकसान से मुझे तकलीफ, मेरा ईमान अल्लाह को पसंद आ गया। मेरे नुकसान से उनको तकलीफ तो उनका ईमान अल्लाह को। आज मिजाज ऐसा हो गया है, उन्हें तरक्की कर रही तो पेट में दर्द, दुश्मन को नहीं खुद हमला हो रहा है। सग्गा भाई तरक्की कर रहा है तो सग्गे भाई को पेट में दर्द हो रहा है। आज सग्गे भाई का नुकसान हुआ तो सग्गा भाई रोने और तसल्ली देने के में हो ना सोच बहुत उल्ला को था, मेरी बदुआ लगी सो। आहा, उतना बड़ा वली बन गया क्या बात? तू तेरी बदुआ से दूसरा गारत होगा। दिला पाक रखो। हजरत अहमद कबीर रफाई का वाकया भी छोड़ दिया, शुरू की बातें भी छोड़ दिया। फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपके सामने ये उलमाए किराम तफसील से बात करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हम अपने दिलों को पाक रखेंगे, हमारे अपने घर की जिंदगी को मोहब्बत से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, सुन्नतों पर अमल करो, ईमान की हिफाजत करो। उसी पर मुझे बात करना था, लेकिन चलते चलते यहाँ तक आ गया। फिर वहां तक जाने के लिए मुझ जैसा तालिबे इल्म ये महसूस कर रहा है कम से कम मजीद और 2 घंटे दरकार है। लेकिन मुसलसल रोज डे बाय डे प्रोग्राम और असफार की वजह से मैं भी अपनी तबीयत में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफियत के फैसले फरमाए। मैं भी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, ईमान के लिए, आमाल के लिए, सबके लिए दुआ करूंगा। और वैसी ही दुआ मुझसे मेरे लिए भी करें। हम सब मिलकर सबके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ तक इंशाल्लाह दुआ भी होगी। जरूरी ऐलान ये है, हमारे दरमियान किसका है? मुल्क के मशहूर मारूफ